हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो का टॉपिक होगा सिडनी थंडर वुमन वर्सेस पर्थ स्कॉर्चर्स वुमन। ये मैच होने वाला सिडनी ड्रमोइने ओवल स्टेडियम पे 19 नवंबर को, वो भी दोपहर के 1:40 पे। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, बड़ा ही सुनहरा मौका है ग्रैंड लीग जीतने का। तो आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, कौन सा प्लेयर फॉर्म में नहीं है, कौन सा प्लेयर का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड अच्छा है, कौन सा प्लेयर का वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है, कौन कौन से प्लेयर ट्रम्प कार्ड पिक हो सकता है, कौन से प्लेयर मस्ट पिक हो सकते हैं, किस प्लेयर को हमें कैप्टन बनाना चाहिए, किस प्लेयर को हमें वाइस कैप्टन बनाना चाहिए, और ग्रैंड लीग टीम देखेंगे। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, पूरा देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले। तो चलिए शुरू करते हैं पिच रिपोर्ट से। तो ये बैटिंग फ्रेंडली पिच है और पेसर और स्पिनर दोनों के लिए मददगार पिच है। देख सकते हैं जो इस वाले ग्राउंड की जो पिच है बहुत ही ज्यादा फ्लैट पिच है, बैटर्स के लिए एडवांटेजेबल है, साथ ही में हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है। हालांकि इस वाले ग्राउंड पर ज्यादा मैचेस नहीं खेले हैं, एक ही मैच खेला गया था लास्ट वाला, उसमें भी ज्यादा टारगेट नहीं बना था, क्योंकि इस वाले पिच पर बॉलर्स को भी थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है। उस वजह से कभी कभी हाई स्कोरिंग मैच भी थोड़ा बनना मुश्किल हो जाता है। बात करेंगे पिच रिकॉर्ड की, तो देख सकते हैं आप लोग टोटल मैचेस इस ग्राउंड पर अभी तक 44 खेले गए हैं। जिन्होंने बैटिंग पहले की वो 23 बार जीती है, और जिन्होंने बॉलिंग पहले की वो 19 बार जीती है। देख सकते हैं इस वाले पिच पर कुछ भी हो सकता है, टारगेट डिफेंड भी हो जाता है, टारगेट चेज भी हो जाता है, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच है। उस वजह से क्या है ना, कभी कभी फर्स्ट इनिंग में हाई स्कोरिंग मैच हो जाता है, उस वजह से टारगेट डिफेंड करना आसान हो जाता है, या तो कभी कभी मतलब 170 180 भी टारगेट चेस हो सकता है। एवरेज स्कोर की बात करें तो 137 है, हाईएस्ट टोटल की बात करें तो 202 है, लोएस्ट टोटल की बात करें तो वो है 95। देखो अगर सिडनी थंडर वुमन फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हैं तो ज्यादा नहीं, 150 से लेके 170 के बीच में टारगेट बन सकता है, क्योंकि बॉलर्स के लिए भी मददगार पिच है, तो ज्यादा टारगेट नहीं बनेगा। लास्ट वाले मैच में तो ये 110 के नीचे ही ऑल आउट हो गए थे। वही अगर पैर्थ स्कॉचर्स वुमेन फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते तो डिपेंड रहता है कि ओपनिंग कैसे करती है। अगर बेथ मुनी अच्छा परफॉर्म करती है तो 170 180 के ऊपर भी टारगेट जा सकता है, पूरा बेथ मुनी के ऊपर ही है। बात करेंगे कि इस ग्राउंड पर लास्ट के 5 मैचों में कितने विकेट्स गए, तो देख सकते हैं आप लोग इस ग्राउंड पर लास्ट के 5 मैचों में 65 विकेट गए हैं। उसमें से पेसर्स ने 33 विकेट निकाले और स्पिनर्स ने 32 विकेट निकाले। मैंने आपको पहले कहा था कि इस वाले पिच पर पेसर और स्पिनर दोनों को यहाँ पे अच्छा खासा मदद मिलते हैं। तो देख सकते हैं जो लास्ट के 5 मैचेस खेले गए हैं इस वाले ग्राउंड पर, पांचों ही मैच में पेसर और स्पिनर दोनों ने इक्वल विकेट निकाले। तो हो सकता है इस वाले मैच में भी पेसर और स्पिनर दोनों को इक्वल विकेट मिले, तो उस वजह से हम भी अपने टीम में पेसर और स्पिनर दोनों को ही पिक करके चलेंगे। बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड की लास्ट के 5 सालों में, तो देख सकते हैं आप लोग सिडनी थंडर वुमन अभी तक 4 बार जीत चुकी है, वही पैर स्कॉचर्स वुमेन्स अभी तक 4 बार जीत चुकी है। मतलब से देख सकते हो सेम ही रिकॉर्ड है, किसी ने भी किसी को मतलब डोमिनेट नहीं किया। लेकिन इस वाले मैच में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस मैच होने वाला है, बहुत ही ज्यादा मतलब डिफिकल्ट मैच होने वाला है, कोई भी जीत सकता है ये वाला मैच, क्योंकि इस वाले मैच में टारगेट डिफेंड भी हो सकता है, टारगेट चेज भी हो सकता है। बात करेंगे सिडनी थंडर वुमेन्स के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। जॉर्जिया, ताहिला, फोएब, हीदर, एनिका, चमारी, लॉरा, लूसी, तन्नले, शबनीम और समंथा। बात करेंगे सिडनी थंडर वुमेन्स के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में, तो सबसे पहले आती है जॉर्जिया। तो इनकी अगर बात करें तो देखो ये अच्छी खासी ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से भी पॉइंट दे देती है। बैटिंग की बात करो तो अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, ज्यादा टाइम नहीं लेती सेट होने के लिए, 6 से 7 बॉल लेते हैं सेट होने के लिए। हालांकि इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि यह हर दूसरे तीसरे बॉल में बड़े शॉट की तरफ जाते हैं, उस वजह से कभी कभी किस्मत अच्छी तो शॉट बाउंड्री के पार जाता है, या तो सीधे फील्डर के हाथ में चला जाता है। हालांकि लास्ट के तीनों ही मैच में इन्होंने बैटिंग से कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि ये 15-20 रन तो जल्दी बना देती है, फिर मारने के चक्कर में आउट भी हो जाती है। लास्ट वाले मैच में भी ऐसे ही आउट हो गई थी, हालांकि बॉलर्स के लिए भी मददगार पीछे, उस वजह से क्या है ना जल्दी आउट हो गई थी। लेकिन इस वाले मैच में परफॉर्म करने के चांसेस है बैटिंग से। अगर ये 30-35 रन भी बनाते तो बहुत हो जाता है, क्योंकि अच्छे खासे बॉलर भी है। बॉलिंग की बात करते तो देखो अच्छे खासे स्पिनर है, क्वालिटी गेंदबाज है, इनके पास वेरिएशन है। पूरे के पूरे 4 ओवर डालते तो चारों ही ओवर में ये अम्पलेबल हो जाते हैं। 4 ओवर डालते तो उनको अच्छा खासा एडवांटेज मिल जाता है। 4 ओवर डालते हो तो उस वजह से इनको 2 विकेट मिलने के चांसेस हो जाते हैं। बैटर्स इनको अटैक करे या डिफेंड करे, इनको विकेट मिलने के चांसेस है, क्योंकि बैटर्स अगर इनको अटैक भी करे तो बॉल ज्यादा बाउंड्री तक जाते नहीं है, सीधे फील्डर के हाथ में चला जाता है। लास्ट के दोनों ही मैच में 2 विकेट के ऊपर विकेट लेते आ रहे हैं, मतलब ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो जाते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों के अच्छे खासे दावदार हो जाते हैं। बात करेंगे ताहिला। ताहिला की बात कर तो ये भी अटैकिंग नेचर की ही बल्लेबाज है, ये भी मतलब ज्यादा टाइम नहीं लेते सेट होने के लिए, ज्यादा से ज्यादा 7-8 बॉल ले सकते हैं सेट होने के लिए। लेकिन इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि अगर ये शुरुआत में 4 से 5 डॉट बॉल खेले तो अंडर प्रेशर आ जाते हैं,
फिर अंडर प्रेशर आने के चक्कर में बड़े शॉट की तरफ जाते हैं। कभी कभी मतलब देखो शॉट तो चला जाता है, वरना या तो एज लग जाती है, क्योंकि पावर प्ले में बॉल बहुत ज्यादा स्विंग होते हैं, उस वजह से कभी कभी कंट्रोल ना रहा तो आउट भी हो सकते हैं। हालांकि तीन मैचेस के लिए इस वाले लीग में 3 में से बस एक ही बार इन्होंने 30 का नॉक खेला, बाकी केस में फ्लॉप होते आ रहे हैं। अगर ये फर्स्ट इनिंग में आते हैं बैटिंग करने के लिए तो अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि फ्री माइंडसेट से खेल सकते हैं फर्स्ट इनिंग में। सेकंड इनिंग में आते हैं तो थोड़े रिस्की भी हो जाते हैं। बात करेंगे फोएब। फोएब की अगर बात कर तो देखो अच्छे खासे ये भी बैटर है, अच्छे खासे अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, जिम्मेदार प्लेयर है, संभल के खेलते हैं, जिम्मेदारी से खेलते हैं, हर बॉल पे शॉट नहीं मारते, जब जब इनको मौका मिलता है तो ही शॉट मारते हैं। साथ ही में अच्छे खासे विकेट कीपर है, विकेट कीपिंग से भी थोड़े बहुत पॉइंट दे सकती है। रिसेंट फॉर्म की अगर बात कर तो लास्ट के तीनों ही मैच में फ्लॉप होते आ रहे हैं, लास्ट के तीनों ही मैच में कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि मतलब ये जिस पिच पर खेल रही है मतलब बॉलिंग के लिए भी मददगार पिच है, फ्लैट पिच होने के कारण स्टिल बॉलिंग के लिए मददगार पिच है, लेकिन इस वाले मैच में परफॉर्म करने के चांसेस है, क्योंकि एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, बहुत सालों से खेल रही है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है, तो पता है पिच के बारे में, बॉलर्स के बारे में कि कैसे क्या बॉलिंग प्लान हो सकता है। तो इस वाले मैच में तो अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस है, इस वजह से ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो जाते हैं, इतना तो परफॉर्म कर सकते हैं कि ग्रैंड लीग टीम में जरूर शामिल होंगे। बात करेंगे हिदर। हिदर की बात कर तो ये भी अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, लेकिन थोड़ा संभल के खेलते हैं, जिम्मेदारी से खेलते हैं, शुरुआत में स्लो नॉक खेल सकते हैं, एक बार सेट हो जाए फिर अटैकिंग नेचर के हो जाते हैं, फिर तो ये पेसर और स्पिनर दोनों को ही अच्छा खेल लेते हैं। हालांकि लास्ट वाले मैच में सिंगल डिजिट स्कोर बनाया था, क्योंकि पूरा बैटिंग लाइनअप अंडर प्रेशर था, उस वजह से हिदर भी परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन उसके लास्ट के 2 मैचेस में अच्छा परफॉर्म करते आ रही है, हर मैचेस में 150 के स्ट्राइक रेट से तो खेलती ही है। एक्सपीरियंस बैटर है, 30 के एवरेज से रन बनाए इन्होंने हेड टू हेड में, तो इस वाले मैच में भी कम से कम 80-90 पॉइंट देकर जा सकते हैं। ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, सेफ कैप्टन और वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन हो जाते हैं। बात करेंगे एनिका की अगर बात कर तो देखो ये भी अटैकिंग नेचर की ही बल्लेबाज है, लेकिन इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि अंडर प्रेशर परफॉर्म नहीं कर पाती, क्योंकि मतलब इनको थोड़ा समय लेता है, कम से कम 12-13 बॉल लेते हैं सेट होने के लिए, जब तक ये सेट हो जाते हैं तब तक तो इनके विकेट भी चली जाती है। साथ ही में इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि ये स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करती है, ये जब भी बैटिंग के लाएंगे तो स्पिनर्स का स्पेल चालू रहेगा, तो ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, 15-20 रन बना पाएंगे, उससे ऊपर तो नहीं। 6-7 मैचेस में एक आध बार ये चलती है, लेना हो तो कुछ टीम में ट्राई कर लेना, 6-7 टीम में ट्राई कर सकते हो। बात करेंगे चमारी की अगर बात कर तो देख सकते हैं चमारी भी मतलब अच्छे खासे ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से भी पॉइंट दे सकती है। बैटिंग की बात कर तो देखो ये अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, ज्यादा टाइम नहीं लेते सेट होने के लिए, लेकिन चमारी को मतलब कैसा है ना, अगर ये 12-13 ओवर में आते हैं बैटिंग करने के लिए तो अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अगर ये 16-17 ओवर के बाद आती है, 16-17 ओवर के बाद क्या है ना, बैटर्स के ऊपर थोड़ा अंडर प्रेशर रहता है, रन बनाने का प्रेशर रहता है, उस वजह से मारने के चक्कर में चमारी आउट हो सकती है। अगर शुरुआत में थोड़ा मतलब जल्दी आती है 12-13 ओवर में तो अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस है। हालांकि लास्ट के 3 में से 2 बार फ्लॉप होती आ रही है, पहले वाले मैच में अच्छा खासा मतलब बैटिंग से अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर ये 15-20 रन में भी बना दे तो बहुत हो जाते हैं, क्योंकि अच्छे खासे बॉलर है, पूरे पूरे 4 ओवर डालेंगे, चारों ही ओवर में एम्प्लॉयबल हो जाते हैं, हर मैच में इनको विकेट तो मिलती ही है। इस वाले मैच में कम से कम इनको 2 विकेट मिलने के चांसेस है, क्योंकि बॉलिंग पिच है तो मतलब बॉलर्स के लिए मददगार पिच है, तो कम से कम 2 विकेट निकाल लेंगे और 15-20 रन भी बना देंगे, इतना तो परफॉर्म कर सकते हैं कि ग्रैंड लीग टीम में जरूर शामिल होंगे। बात करेंगे लोरा। लोरा की अगर बात कर तो देखो ये भी अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, हालांकि इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि ये 7वें पोजीशन पे आते हैं, जब भी बैटिंग के लिए तो ज्यादातर 16-17 या 17-18 ओवर के बाद ही आते हैं, जब भी बैटिंग के लिए तो ज्यादा बॉल नहीं मिलते खेलने के लिए, उस वजह से ज्यादा कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इनको आप 3-4 टीम में ट्राई कर सकते हो और स्मॉल लीग में तो ड्रॉप करके चलना। बात करेंगे लूसी। लूसी की बात कर तो देखो अच्छे खासे पेसर है, लेकिन इनके पास ना ही गति है और ना ही वेरिएशन है, उस वजह से बैटर्स इनको इजीली खेल पाते हैं। हालांकि लास्ट वाले मैच में इसी वाले ग्राउंड पे खेला था, बॉलिंग पिच थी, मतलब पेसर्स के लिए मददगार पिच थी, उस वजह से परफॉर्म कर पाए, वरना तो ना कर पाती। हालांकि इन्होंने ज्यादा मैचेस नहीं खेले हैं बिग बैश लीग में, तो ज्यादा एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है, तो उस वजह से इनको ज्यादा विकेट नहीं मिल सकती, एक आध विकेट मिल सकते हैं, उससे ऊपर तो नहीं। बात करेंगे तनेले। तनेले की बात करते देखो लास्ट के जो इन्होंने 5 मैचेस खेले, 5 ही मैच में विकेट लेस रहे, अभी तक विकेट नहीं मिली। कभी कभार तो इनको बॉलिंग करने का ही चांस नहीं मिलता, एक आध ही ओवर मिलता है, उसमें से भी विकेट लेस रहते हैं, क्योंकि इनके पास ना ही गति है और ना ही वेरिएशन है, सीधे सीधे बॉल आते हैं, बैटर्स इनको इजिली खेल पाते हैं, उस वजह से इनको विकेट मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। इनको भी आप 4-5 टीम में ही ट्राई कर सकते हैं। देन बात करेंगे शबनम। शबनम की बात कर तो अच्छे खासे प्रेशर है, इनके पास गति भी है और वेरिएशन है, इन स्विंगर है, आउट स्विंगर है,
पूरे के पूरे 4 ओवर डालेंगे, 2 ओवर पावर प्ले में डालते हैं और 2 ओवर डेथ ओवर में डालते हैं। चारों ही ओवर में अम्पलेबल हो जाते हैं। बैटर्स इनको इजीली खेल नहीं पाते, चाहे डिफेंड करे अटैक करे, इनको विकेट तो मिलती ही है। हर मैच में इनको विकेट मिलती ही है। लास्ट के 4 मैचेस के लिए चारों ही मैच में विकेट लेते आ रहे। अभी तक ऐसा एक भी मैच नहीं हो गया कि विकेट ले रहे हो। लास्ट वाले मैच में इसी वाले पिच पर खेला था और 3 विकेट निकाल ली थी। मतलब इस वाले पिच पर 3 नहीं लेकिन 2 विकेट निकलने के चांसेस है। मतलब 60 से लेके 80 पॉइंट देकर ये भी देकर जा सकती है। एक्सपीरियंस बॉलर है, हेड टू हेड खेलना भी पसंद करते हैं और वेन्यू पर तो खेलना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इनका पसंदीदा ग्राउंड है। अभी तक जितने मैचेस के लिए उससे 3 गुना ज्यादा विकेट निकाल चुके हैं। इतना तो परफॉर्म कर सकते हैं कि ग्रैंड लीग टीम में जरूर शामिल होंगे। बात करेंगे सामंता। सामंता की बात करते तो देखो अच्छे खासे स्पिनर है, लेकिन इनका डिसएडवांटेज ऐसा हो जाता है कि इनके बॉल ज्यादा टर्न नहीं होते। उस वजह से क्या है ना, इनके बॉल सीधे सीधे आते हैं। हालांकि बैटर्स क्या है ना, इनको ज्यादा अटैक नहीं करते। शुरुआत के 2 ओवर में इनको डिफेंड ही करते हैं। उस वजह से शुरुआत के 2 ओवर में तो इनको ना ही विकेट मिलती है और ना ही ज्यादा रन पड़ते हैं। लेकिन जो एंडिंग के 2 ओवर होते हैं उनमें बैटर्स इनको अटैक करते हैं। अटैक करने के चक्कर में इनकी इकोनॉमी भी हाई होती है और एक आध विकेट मिल सकती है। हालांकि लास्ट के 3 मैचेस में इनको विकेट मिलती आ रही है। हर मैच में इनको एक एक विकेट तो मिलती है, ज्यादा नहीं है। 30 से 40 पॉइंट देकर जा सकते हैं। हम बात करेंगे पैर स्कॉचर्स वुमेन्स के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। मैक, बेथ, हिंकली, सोफी, फ्रेया, पेज, अलाना, क्लोई, रूबी, लिली और एमी। बात करेंगे पैर स्कॉचर्स वुमेन्स के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं मैक। मैक की अगर बात कर तो देखो ये अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है। ज्यादा टाइम नहीं लेते सेट होने के लिए, थोड़ा समय ले सकते सेट होने के लिए क्योंकि थोड़ी बहुत मतलब बॉलिंग भी पीछे है। ये इनका एडवांटेज ऐसा है कि स्पिनर्स को तो अच्छा खेल लेती है लेकिन पेसर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करती है। साथ ही में ये पावर प्ले में थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर सकते हैं क्योंकि ये इन स्विंगर और आउट स्विंगर को पढ़ नहीं पाती। हालांकि शुरुआत के में मारने के चक्कर में आउट हो सकती है। मतलब शुरुआत में स्टार्ट अच्छा दे सकती है, 15-20 रन तो जल्दी बना सकती है। फिर 15-20 रन बनाने के चक्कर में इनको ऐसा लगेगा कि अभी तो मैं सेट हो गई हूँ, अटैकिंग नेचर की हो जाती हूँ। अटैकिंग नेचर के चक्कर में आउट हो जाती है। हालांकि लास्ट के 3 मैच है, एक ही बार इन्होंने 8 रन बनाया, बाकी के इसमें मतलब अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन स्टिल ये इस वाले मैच में ये मतलब इनकी टीम हार गई थी ये वाला मैच। इनको भी लेने का कोई मतलब है नहीं क्योंकि ओपनिंग पार्टनरशिप करने वाली है मैक और बेथ मूनी। तो इन 2 प्लेयर में से कोई ना कोई एक फ्लॉप हो सकता है। तो मैं मैक के ऊपर थोड़ा रिस्क लेना चाहूंगा। इनको ज्यादा टीम में ट्राई करके नहीं चलूंगा, 3-4 टीम में ही ट्राई करके चलूंगा और स्मॉल लीग में तो बिल्कुल भी पिक करके नहीं चलूंगा। बात करेंगे बेथ मूनी। बेथ मूनी की अगर बात करें तो देखो ये थोड़ी बहुत टेक्निकल बल्लेबाज है, थोड़ा समय लेते हैं सेट होने के लिए। एक बार सेट हो जाए फिर अटैकिंग नेचर की हो जाते हैं। साथ ही में अच्छे खासे विकेट कीपर है, विकेट कीपिंग से भी थोड़े बहुत पॉइंट दे देंगे। हालांकि लास्ट के 3 में से 2 बार फ्लॉप हुए हैं। लास्ट वाला मैच में 0 पे आउट हो गई थी। हालांकि मतलब क्या है ना, बारिश आने के कारण पिच थोड़ी बहुत गीली हो गई थी, उस वजह से बैटर्स को मदद नहीं मिल रही थी, लेकिन 0 पे आउट हो गई थी। लेकिन पहले वाले मैच में इन्होंने सेंचुरी बनाई थी। अच्छी खासी बैटर है, एक्सपीरियंस बैटर है, तो भरोसा कर सकते हैं। हेड टू हेड खेलना पसंद करते हैं। 45 के एवरेज से रन बना और वेन्यू पर भी 35 के एवरेज से रन बना। उस वजह से ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो जाते हैं। ओपनिंग करेंगे तो अच्छा खासा एडवांटेज मिल जाएगा। कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों के अच्छे खासे सेफ ऑप्शन हो जाते हैं। बात करेंगे हिंकली की अगर बात करें तो देखो ये भी टेक्निकल बल्लेबाज है। ये इनका ऐसा है कि ये थोड़ा समय लेते सेट होने के लिए। शुरुआत में स्लो नॉक खेलती है, मतलब 13-14 बॉल में 10-12 रन बना ऐसी बारी पारी खेल सकते हैं। लेकिन इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि अगर ये मतलब बहुत ज्यादा डॉट बॉल खेले, बहुत कम स्ट्राइक रेट हो जाए इनका, फिर अंडर प्रेशर आ जाते हैं। फिर इनको ऐसा लगता है कि स्ट्राइक रेट बढ़ाना चाहिए। स्ट्राइक रेट बढ़ाने के चक्कर में ये बड़े शॉट की तरफ जाते हैं और अपनी विकेट फेंक देते हैं। साथ ही में इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि ये अंडर प्रेशर परफॉर्म नहीं कर पाती इस वाले पिच पर। मतलब फ्लैट पिच तो है लेकिन स्टिल बैटर थोड़े बहुत स्ट्रगल कर सकते हैं, तो इस वाले मैच में ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हालांकि हेड टू हेड खेलना पसंद करती है लेकिन मैं इनके ऊपर रिस्क लेना चाहूंगा। बात करेंगे सोफी डिवाइन। सोफी डिवाइन की बात कर दो, ये अच्छे खासे ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से भी पॉइंट दे देती है। बैटिंग की बात कर तो अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, 6 से 7 बॉल ले सकते हैं सेट होने के लिए। एक बार सेट हो जाए फिर ये चौके छक्के में ही भरोसा करते हैं। ज्यादातर अटैकिंग नेचर की हो जाती है। पेसर और स्पिनर दोनों को अच्छा खेल लेती है। हालांकि कितनी भी बड़ी बाउंड्री क्यों ना हो, इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये तो सीधे बाउंड्री के पार ही मारते हैं। हालांकि लास्ट के 3 मैचेस के लिए तीनों ही मैच में बैटिंग से तो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि थोड़े बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन बॉलिंग से अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। हर मैच में 2-2 विकेट तो निकालते आ रहे हैं। 3 से 4 ओवर कर रहे हैं हर मैच में। 3-4 ओवर कर रहे हैं तो अच्छा खासा एडवांटेज मिल रहा है इनको। 3-4 ओवर में अवेलेबल हो रहे हैं। चाहे बैटर्स अटैक करे या डिफेंड करे, इनको विकेट तो मिलती है। इस वाले मैच में 80 से 100 पॉइंट देकर जा सकते हैं। हेड टू हेड और वेन्यू दोनों ही इसमें पूरा ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिया है। ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो जाते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों के अच्छे खासे दावेदार हो जाते हैं।
बात करेंगे फ्रेया की बात कर तो देखो ये भी अच्छे खासे बैटर है, अटैकिंग नेचर की बैटर है। हालांकि इन्होंने ज्यादा मैचेस नहीं खेले बिग बैश लीग में, तो मतलब ज्यादा एक्सपीरियंस बैटर नहीं है, साथ ही में अंडर प्रेशर परफॉर्म नहीं कर पाते। ये जब भी बैटिंग के लाएंगी तो इनके ऊपर रन बनाने का प्रेशर होगा, रन बनाने के प्रेशर के चलते हुए ये अपनी विकेट फेंक सकती है। साथ ही में स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करती है। जब भी बैटिंग के लाएंगे तो स्पिनर्स का स्पेल चालू रहेगा, तो लेने का इनको भी कोई मतलब है नहीं। कुछ टीम में ट्राई कर सकते हो, 7-8 टीम में एक आध बार ये चलती है। बात करेंगे पेज की अगर बात कर तो ये अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, कभी कभार ये चलती है। हालांकि छठे पोजीशन पे आती है। अगर टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग कर रही है तो पेज को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा समय लेती है सेट होने के लिए, पिच को पढ़ने के लिए, बॉल को समझने के लिए। हालांकि इनका एडवांटेज ऐसा है कि ये पेसर और स्पिनर दोनों को ही तो अच्छा खासा खेल सकती है, लेकिन इनका भी वैसा ही है कि ये भी मतलब अंडर प्रेशर थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर सकती है। अगर फर्स्ट इनिंग में आते तो ट्राई कर सकते हो, सेकंड इनिंग में तो कह नहीं सकते, हो सकता है बारिश भी आ जाए, तो बारिश आने के कारण हो सकता है इनको मतलब थोड़ा डिसएडवांटेज हो जाए पिक करने में। बात करेंगे अलना की बात कर तो देखो अच्छे खासे ऑलराउंडर है। पहले तो बैटिंग की अगर बात कर तो ज्यादातर इनको बैटिंग करने का चांस नहीं मिलता, क्योंकि कभी कभी बैटिंग पोजीशन इधर इधर हो जाती है। लेकिन अलना भी मतलब टेक्निकल बल्लेबाज है, थोड़ा समय लेती है सेट होने के लिए। अगर इस वाले मैच में अगर इनको बैटिंग करने का चांस मिले तो 15-20 रन तो बना सकती है। 20 बॉल में 20 रन बना ऐसी वाली पारी खेल सकती है, क्योंकि उतनी अच्छी खासे बैटर तो है नहीं, ज्यादातर अच्छी बॉलर ही है। बॉलिंग की बात कर तो अच्छे खासे स्पिनर है, क्वालिटी गेंदबाज है, 3 से 4 ओवर कर सकती है। हालांकि वर्ल्ड कप में अच्छा खासा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन इस वाले बिग बैश लीग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। शुरुआत के 2 मैचेस में विकेट लेस रहे, लास्ट वाले मैच में इनको 1 विकेट मिल गई थी। अगर ये फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करते हैं ना, फर्स्ट इनिंग में तो इनको खेलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फर्स्ट इनिंग में इनको अच्छा खासा मदद मिल जाती है, सेकंड इनिंग में उतनी मदद नहीं मिलती। अगर फर्स्ट इनिंग में इनकी बॉलिंग आती है तो पूरे 20 टीम में ट्राई कर सकते हैं। बात करेंगे क्लोई की अगर बात कर तो देखो अच्छे खासे पेसर है। हालांकि इनके पास गति नहीं है और ना ही वेरिएशन है, पूरे 4 ओवर डालते हैं, उस वजह से इनको एडवांटेज मिल जाता है। क्योंकि शुरुआत के 2 ओवर में तो बैटर्स इनको मतलब ग्राउंड शॉट ही मारते हैं, फिर ये 2 ओवर जो है वो मिडल ओवर या डेथ ओवर में आते हैं। जब भी आते हैं तो क्या है ना, बैटर्स इनको अटैक करने के देखते हैं, अटैक करने के चक्कर में इनको विकेट मिल जाती है। हालांकि लास्ट के 3 मैचेस के लिए इस वाले लीग में तीनों ही मैच में विकेट लेते आ रहे हैं। ले सकते हो इनको भी, क्योंकि एक्सपीरियंस बॉलर है, 7-8 टीम में ट्राई कर सकते हो। बात करेंगे रूबी की अगर बात कर तो ये भी सेम वैसा ही है, इनके भी अच्छे खासे पेसर है। इनके पास ना ही गति है और ना ही वेरिएशन है, ज्यादा मैचेस नहीं खेले। लास्ट वाले मैच खेला था इस वाले लीग में तो 2 विकेट निकाल लेती है। हालांकि क्योंकि मतलब क्या है ना, इस वाले पिच पर मदद तो मिलती है, उस वजह से इन्होंने 2 विकेट निकाल ली थी। लेकिन इस वाले मैच में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा विकेट मिल पाएगी, 1 आध विकेट निकाल पाएंगे, उससे ऊपर तो नहीं। बात करेंगे लिली की अगर बात कर तो अच्छे खासे स्पिनर है। देखो इनके टीम के पास ज्यादा स्पिनर नहीं है, 3 ही स्पिनर है, तो लिली के ओवर कट सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लिली 2 ओवर डाल सकते हैं। 2 ओवर डालते तो उस वजह से थोड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। अगर ये पूरे 4 ओवर डालते तो पूरे 2 से 3 विकेट निकाल सकते हैं, क्योंकि अच्छे खासे गेंदबाज है, अच्छी खासे स्पिनर है। लेकिन इनको अगर 2 ओवर मिलते तो ज्यादा विकेट नहीं निकालेंगे। बात करेंगे एमी की अगर बात करो तो इनका भी सेम वैसा ही है, क्योंकि ये भी ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 ओवर डाल सकते हैं, क्योंकि 3 स्पिनर है। 3 स्पिनर में मतलब 8 ओवर रहते हैं, 8 ओवर में से 3 स्पिनर डिवाइड हो जाते हैं, तो 2 से 3 ओवर इनके खाते में आ जाते हैं। तो 2 से 3 ओवर में ज्यादा विकेट नहीं निकाल पाते। हालांकि उतने अच्छे खासे स्पिनर नहीं है, क्योंकि शुरुआत के 2 ओवर में इनको बैटर्स ज्यादा अटैक नहीं करते, डिफेंड ही करते हैं। लेकिन तीसरे ओवर में इनको मारने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। लास्ट के 3 मैचेस के लिए इस वाले लीग में तीनों ही मैच में एक एक ही विकेट निकाल पाए। ज्यादा से ज्यादा 40 से 45 पॉइंट देकर जा सकते हैं, उससे ऊपर तो नहीं। बात करेंगे बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की, जॉर्जिया, हीदर, बेथ और सोफी। देन बात करेंगे ग्रैंड लीग पिक्स के बारे में, फोएब, शमारी, शबनीम और एलेना। देन बात करेंगे ग्रैंड लीग टीम के बारे में, जो कि मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। टॉस के 10-15 मिनट बाद मैं अपनी फाइनल टीम वहां पे दे देता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले। मिलते हैं अगले वीडियो पे।